नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की जो सबसे ज्यादा नजर लगी हुई है वो पंजाब के ऊपर लगी हुई है, और ये बात बुरी तरीके से सब में एक तरीके से फैल चुकी है। सबसे पहले हमने आपको इसका वीडियो करीब 1 महीने से पहले के आसपास आपको 2 बार वीडियो बना के भेजे कि अरविंद केजरीवाल का अगला ठिकाना पंजाब होगा। और आज अरविंद केजरीवाल ने सभी अफवाहों को एक तरीके से चिंगारी लगाते हुए एक बड़ा काम किया, और बड़ा काम यह था कि आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अपने सभी विधायकों की परेड करा दी। यानी कि खुद तो हार के बाद अभी तक घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन जब निकले तो सीधे पंजाब के विधायकों को उन्होंने बुलाया और उनकी एक तरीके से कहा जाए तो उनकी परेड कराई, और परेड कराकर ये जताने की दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन क्या करें, पंजाब के सीएम भगवंत मान का चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से चुगली कर गई कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ दरअसल यह है कि भगवंत मान को यह आदेश दे दिया गया है कि भैया अब तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। अब ये भगवंत मान, क्योंकि वो सरदार भगवंत मान है, तो इतनी आसानी से तो हार मानेंगे नहीं। आज उन्होंने इशारों इशारों में कहा हमने बड़ी मेहनत की है, पार्टी खड़ा किया है पंजाब के अंदर, ऐसे थोड़ो। यानी कि कह तो वो विपक्ष के जो अफवाहों को जो चिंगारी दे रहे थे, उनको हवा दे रहे थे, उनको कह रहे थे, लेकिन असल में वो अरविंद केजरीवाल के लिए था। क्योंकि भगवंत मान को इस चाय पार्टी के बाद भगवंत मान को रोक लिया गया है। और देखिए यहां पर हमने आपको फिर एक बार बता देते हैं, जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों शीश महल में आतिशी मारलेना को चुना था, ये ऐसे ही चुन लेते हैं। जोर से मनीष सिसोदिया चिल्लाएंगे भाई ठीक है अब केजरीवाल जी होंगे अगले मुख्यमंत्री, और उसके बाद बस मोहर लगवा देंगे अगले मुख्यमंत्री पंजाब के केजरीवाल ही होंगे। केजरीवाल बुरी तरीके से त्रस्त है। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल परेशान क्यों हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं केजरीवाल क्योंकि वो अब लग्जरी के आदी हो चुके हैं। बिना लग्जरी, बिना वीवीआईपी कल्चर, बिना सुरक्षा, Z+ की 20 गाड़ियां आगे 20 गाड़ियां पीछे, इसके बिना वो रह नहीं सकते। रहने के लिए उनको अब मुख्यमंत्री वाला दर्जा कहीं ना कहीं चाहिए, क्योंकि भाई हजारों लोग आगे पीछे, अब उनको आदत पड़ गई है। एक समय पे कहां नंदनगरी के किसी छोटे से उसमें पड़े रहते थे, वहीं से चिट्ठी पत्री लिखते रहते थे, नाली खड़ंजों के कंप्लेंट करते थे, कहीं लैंटर पड़ रहा है, कहीं ये पड़ रहा है, ये काम करते थे। अब वो भाई साहब शीश महल, 171 करोड़ रुपए के शीश महल में जो आदमी रहता था वो आदमी भला बिना शीश महल के, बिना महल के, बिना बंगले के कैसे रह जाएगा? ये बड़ा मुश्किल है। देखिए गोवा के अंदर गया ये आदमी तो गोवा के सबसे बड़े होटल ग्रैंड हयात के सबसे बड़े प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा। इसके बाद इसने जितना मस्ती किया ना दिल्ली के खर्चे पर, हवाला व्यापारियों के खर्चे पर, वो टू मच थी भाई साहब। सोना बात, जकूजी, जिम, मिनी बार, क्या क्या नहीं था, सोने का कबोर्ड, सोने के, अरे यार पूछो मत। तो ये आदमी बिना उसके रह नहीं पाएगा। और अभी जानते हैं चुनावों के दौरान इसे एक जगह की सिक्योरिटी से मजा नहीं आया, 2 जगह से Z+ सुरक्षा ली बंदे ने। पंजाब से अलग थी, 70 कमांडो पंजाब के, 47 धारी, और इससे ज्यादा दिल्ली के, 2 जगह की सिक्योरिटी लेके घूम रहा था। ये तो भला हो कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी और इसकी सिक्योरिटी इसको विड्रॉ करनी पड़ी एक जगह की। तो ये आदमी, आप ये सोचो, पंजाब सरकार में 175 के आसपास नई इनोवा गाड़ियां खरीदी गई थी, जिनमें से 50 गाड़ी अरविंद केजरीवाल के काफिले में चलती हैं। तो ऐसे में लग्जरी का आदि अरविंद केजरीवाल
बिना लग्जरी के कैसे रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये जो सवाल है ना, ये बार बार इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। दरअसल एक कहानी और भी है। अरविंद केजरीवाल को अपने आप को जो कानूनी पचड़े हैं उनसे बचाना है। अब कानूनी पचड़ों में इतना पैसा खर्च हो जाएगा ना, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील उनके लिए खड़े होते हैं अदालतों में। अब बिना पैसे के तो वो आएंगे, तो वो तो बड़े प्रोफेशनल है, और अब तो वो वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि वो कांग्रेस के सांसद बन गए। तो ऐसे में वकीलों का खर्चा कहां से आएगा? ये सारी चीजें पंजाब से, पंजाब के खजाने से हासिल की जाएंगी। इसके लिए अब अरविंद केजरीवाल का पंजाब का मुख्यमंत्री बनना बेहद जरूरी है, और इसका जो रास्ता है वो प्रशस्त कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो स्वाति मालीवाल को पीटने वाले विभव कुमार, Z+ की सिक्योरिटी और बंगला लुटियन जोन में लिए बैठे हैं विभव कुमार। अब वो तिहाड़ी नहीं रहे। इसके अलावा जो शराब का दलाल था विजय नायर, ये दोनों OSD पंजाब हैं। अब OSD पंजाब का काम यह है कि सारी खबरें निकालकर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाना कि भगवंत मान आखिर कर क्या रहे थे, किससे मिल रहे थे, किस से पींगे बढ़ा रहे थे। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो भगवंत मान के पूरे ऑफिस पे अब अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। और आपको फीडबैक यूनिट तो याद ही होगा, हम बार बार बताते हैं, जिसका काम था अपने ही लोगों को, अपने और पराये सभी को रिकॉर्ड करना और अरविंद केजरीवाल को उनके टेप देना। तो आप ये समझिए अब भगवंत मान बुरी तरीके से फंस गए। तो हमारे जो सूत्र बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि भगवंत मान को कह दिया गया है कि भाई 10-15 दिन के अंदर आप जो है बीमार हो जाइए, क्योंकि इससे पहले भी भगवंत मान चंडीगढ़ में अस्पताल में भर्ती रहे काफी लंबे समय तक, 15 दिनों तक लीवर की उनको प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में भगवंत मान को फिर से कहा गया कि आप जाइए अस्पताल भर्ती हो जाइए और वहां से कहिएगा कि अब मैं फिट नहीं हूं, अनफिट हो गया हूं जी, मैं अब मुख्यमंत्री का ये निभा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद पार्टी चुन लेगी अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है अरविंद केजरीवाल के सामने कि करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, ये बाजवा जी कह रहे हैं। अब कांग्रेस के अगर टूट गए 30 विधायक तो अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी केजरीवाल के पास अपनी पार्टी को बचाना है। कांग्रेस के अंदर पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है, पंजाब के अंदर सरकार को बचाए रखना है, पंजाब के अंदर अपने विधायकों को बनाए रखना है, और अपने आप को जेल जाने से, कानूनी पचड़ों से बचाना है। क्योंकि देखिए मोदी जी और अमित शाह के बारे में वो जैसी जैसी बातें करते हैं उस हिसाब से तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं वो। तो ऐसे में इन्हें बचाएगा कौन? केवल कानूनी चीजें बचाएंगी। इसमें सबसे बड़ा जो टैग इनके लिए काम करेगा सुरक्षा का, वो है मुख्यमंत्री का। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल पंजाब के यानी कि बॉर्डर स्टेट के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये उनकी हसरत ही है। तो ऐसे में आप सोचिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री बनकर अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई लग्जरी को वापस लेंगे, अपनी पावर को वापस लेंगे, जो वीवीआईपी कल्चर वो अब उसके आदी हो चुके हैं उसे वापस लेंगे। एक पूरी फौज मिलेगी कमांडोज की, पूरी गाड़ियों का काफिला होगा, हूटर बजाती गाड़ियां आगे पीछे और अरविंद केजरीवाल बीच में। तो ये सारी चीजें हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से विसात बिठा दी है। और ये विसात ये है कि पंजाब में साम दंड भेद किसी भी तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई एलजी उनके सामने नहीं आएगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी कुछ नहीं करेगा। और वहां पर जाकर ममता दीदी से मिलकर पंजाब की पूरी डेमोग्राफी को आराम से खराब किया जा सकता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जरूर चाहेंगे कि पंजाब को बंगाल की तर्ज पर डेवलप कर दिया जाए, उसकी पूरी डेमोग्राफी को बिगाड़ कर वहां पर अपने वोटों के लिए पूरी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसा लिया जाए, और मुफ्त की रेवड़ियों को बांट बांट कर जिस तरीके से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया अरविंद केजरीवाल ने,
पंजाब को भी गर्त में डाल दिया जाए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ी हसरत है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उन्हें ये जो अरविंद केजरीवाल है इसे लग्जरी चाहिए। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरीके की कवायद की है, ये सचमुच अपने आप में दर्शाती है कि केजरीवाल सामदंड भेद आने वाले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और भगवंत मान एक तरीके से देखा जाए कि खड़ाऊ पकड़ते हुए रह जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने खड़ा है अकाली दल और पार्टी फिर से चुनाव के लिए पूरा पंजाब तैयार है। 1 साल के बाद वहां पर भी चुनाव होने हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल इससे पहले अपने लिए वहां काफी आप समझिए ऐसी दीवार बनाने की कोशिश करेंगे जो उनकी राजनीति को, उनके घमंड को, उनके लग्जरीपन को, उनके वीवीआईपी कल्चर को, सबको बचा ले। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी साजिश है वो है पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।